दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से हमें आ, अपना हॉस्पिटलाइजेशन का जो रिम्बर्समेंट फॉर्म फिल करना होता है वो हम लोग कैसे भरें, किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। चाहे आपने किसी भी कंपनी का पॉलिसी ले रखा है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर सभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए लगभग सेम है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लेम फॉर्म के बारे में। तो क्लेम फॉर्म में पार्ट ए और पार्ट बी करके दो पार्ट में फॉर्म अवेलेबल रहता है। पार्ट ए जो है जनरली इंश्योर्ड पर्सन द्वारा जो है भरा जाता है, और पार्ट बी जो है ये आपको हॉस्पिटल से फिल कराना है और सील साइन जो है लगवाना है। पार्ट ए में किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे वो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पार्ट ए में आप देखेंगे तो क्लेम इंटीमेशन नंबर हमें भरना होता है। ये क्लेम इंटीमेशन नंबर जो है क्या होता है इसको समझेंगे। जब भी आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन का रिम्बर्समेंट क्लेम चाहिए तो सबसे पहले आपको कंपनी को सूचना देनी होती है, और जब आप कंपनी को सूचना देते हैं तो एक आपको एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से कंपनी क्या करती है, एक इंटीमेशन जो है नंबर आपको प्रोवाइड करवाती है। और ये इंटीमेशन नंबर जो है आपको बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, जिसको यूज करके आप जो है बाद में क्लेम रिम्बर्समेंट लेंगे। दूसरा जो है आपको जो फिल करना है फॉर्म में इंश्योर्ड डिटेल्स फिल करना होता है। इंश्योर्ड डिटेल्स में जो है आपको जैसे पॉलिसी का नंबर, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और पॉलिसी जो मतलब प्राइमरी इंश्योर्ड पर्सन है और जिन्होंने जो क्लेम लेना है जिनको, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ऑक्यूपेशन क्या है, ऐसे बेसिक जानकारियां हमें फिल करनी होती हैं। इसके बाद जो है हमें फिल करनी होती है हॉस्पिटलाइजेशन की और क्लेम्स की जानकारी। तो कौन सी हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी जानकारी भरनी है। रूम कैटेगरी आप क्या ऑप्ट किया है आपने वो भरना है। किस तारीख को एडमिट हो रहे हैं, किस तारीख को डिस्चार्ज हो रहे हैं। इवन आप जब टाइमिंग कितने बजे एडमिट हो रहे हैं, कितने बजे डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी बताना होता है कि जो प्रॉब्लम जिसके लिए आप एडमिट हो रहे हैं वो किस पर्टिकुलर किस डेट से जो है आपको डायग्नोनाइज हुआ है, किस डेट से जो है पहली बार स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद में अगर क्लेम में हम देखेंगे कि डिटेल्स ऑफ क्लेम में खासकर जो है हमको 3-4 टाइप की जानकारी भरनी होती है। तो हॉस्पिटलाइजेशन में कितना कुल खर्चा आया, उससे पहले जो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन की हॉस्पिटलाइजेशन से पहले लगभग आपका कितना खर्चा आया उसकी जानकारी फिल करनी होती है। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद कितना खर्चा आया वो जानकारी वो फिल करना है। अगर एम्बुलेंस वगैरह कोई चार्जेस है तो वो सब भी आपको फिल करना है। हॉस्पिटलाइजेशन में जो आपने क्लेम के लिए फिल किया है उसमें लगभग जो है कितने पीरियड का है, 1 महीना 2 महीना पहले का है, या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिनों का है, वो आपको डेज फिल करना है। अगर इन सब में आपको कोई जानकारी क्लियर नहीं रहता है तो इसका जो है फॉर्म में आप अपनी पॉलिसीज में भी एक बार देख सकते हैं कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो है कितने दिन के लिए आपके पास में फीचर अवेलेबल है, वो सब देख सकते हैं। साथ ही जो है इसमें क्लेम फॉर्म में चेकलिस्ट भी आपको मिल जाता है, जहां से आप चेकलिस्ट देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर अटैच करके रखा है। सारी चेकलिस्ट मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसके बाद जो है आपको बिल्स का जो है बिल नंबर, डेट और बिल कहाँ से इशू हुआ है, मतलब बिल किसने दिया है आपको, वो सब की जानकारी यहाँ से फिल करनी होगी। नंबर ऑफ कितने बिल्स आप यहाँ पर लगा रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको फिल करनी होगी। और यहाँ पर जो है खासकर ध्यान ये रखना है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉलम में 10 बिल है तो 10 बिल की जानकारी आप यहाँ पे दे देंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपका अगर 10 बिल से अधिक हो रहा है तो उस केस में क्या करना है, आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, सादा कागज लेकर के जो है उसमें आपको सारे बिल्स का समरी जो है टेबल बना करके आपको इसी प्रकार से डालना होगा, जहां जिससे जो है कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पोस्ट में प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कितना कौन कौन सा बिल लगा है, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कौन कौन सा लगा है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कौन कौन सा लगा है, वो आपको क्लियर जो है यहाँ से एक बना करके आपको देना होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हॉस्पिटल से हमने ये फॉर्म जो है पार्ट बी फॉर्म भरवाया और सील साइन जो है यहाँ पर लिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है क्लेम फॉर्म में ही एक पार्ट होता है जहाँ पर इंश्योर्ड पर्सन जो है एक डिक्लेरेशन देता है हॉस्पिटल को, एक मतलब इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेरेशन देता है कि हॉस्पिटल के लिए एक लेटर लिख के देता है कि इनकेस इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल से कुछ क्वेरी करना चाहे तो वो कभी भी फ्री है, कभी भी वो जो है इंश्योर्ड पर्सन के बिहाफ पे किसी भी प्रकार की जानकारी हॉस्पिटल से ले सकती है। अब आइए जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन सा हमको अटैच करना चाहिए। तो देखिए क्लेम फॉर्म तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि क्लेम फॉर्म में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्लेम फॉर्म के साथ जो है हमको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगाना है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल्ड चेक जो है। कैंसिल्ड चेक में ध्यान रखना है कि अगर ओरिजिनल लगा सकें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन जो है हमें डेट वाइज लगाना है। फर्स्ट डेट से जो है हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगाना है, और फर्स्ट डे से लेकर के मतलब प्री, फिर हॉस्पिटलाइजेशन, फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जो भी आपके पास डॉक्टर्स से आपने चेक करवाया उसकी सारी यहाँ पर जो है पर्ची लगानी है। इसके बाद जो है आपको डिस्चार्ज रिपोर्ट जो होता है, डिस्चार्ज समरी या डिस्चार्ज रिपोर्ट जो होता है वो आपको ओरिजिनल कॉपी लगाना है कभी भी।
और इसके बाद जो है आपके पास ये भी चीज़ें होनी चाहिए कि ओटी या इंडोर केस सीट्स जो है जनरली ये हॉस्पिटल्स जो है आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन आप क्या करिए कि जब भी रिम्बर्समेंट का क्लेम रहता है, खासकर जो है उस केस में हॉस्पिटल से ये भी मांगिए कि केस सीट भी आपको साथ साथ जो है प्रोवाइड करे, उसका जो है आपको फोटोकॉपी 100% इंश्योरेंस कंपनी मांगती ही है, तो इस बात का खासकर हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो है टेस्ट रिपोर्ट, जितने भी आप जो भी चेकअप करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट रिपोर्ट्स आपको सब अटैच करना है और कोशिश करना है कि ये सब सारी चीज़ें जो है आपको कोशिश नहीं करना है, जो भी आपके पास ओरिजिनल कॉपी हो तो वही ओरिजिनल कॉपी लगाना है, ओरिजिनल नहीं है तो आप कॉपी लगा सकते हैं, नहीं तो ये टेस्ट रिपोर्ट लगाना है। और इसके बाद जो है फार्मेसी बिल भी जो है आपको, मेडिसिन का बिल जो भी है वो भी आपको डेट वाइज जो है पूरा यहाँ पर एक एक करके लगाना है। तो आई होप कि आपको क्लेम फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो आपको सब कुछ क्लियर हो गया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको और भी कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ें आपको समझनी है, तो आप जो है हमें वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आजकल ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑनलाइन, मतलब रिम्बर्समेंट के लिए भी ऑनलाइन जो है अप्लाई करने का भी एक ऑप्शन दे रही है, तो आप जो है खुद से ये पूरा फॉर्म भर के, खुद से सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, एक स्कैन करके पीडीएफ तैयार कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है घर बैठे आप रिम्बर्समेंट क्लेम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।